इजराइल का साथ देने वाले मुस्लिम देश अब इजराइल का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ मुस्लिम देशों ने अमेरिका से कहा कि इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए हमारे एयरबेसों का इस्तेमाल न करें। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के मुस्लिम करीबी देशों ने ऐसे वक्त पर कहा है जब इजराइल पर ईरान से हुए अटैक के जवाबी कार्रवाई में धमकी दे डाली और इजराइल से ईरान पर अटैक करने का अंदेशा जताया जा रहा है। और यह बात उन सभी देशों को मालूम है जिसने कहा है कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजराइल को है। और जो देश इजराइल पर अटैक करते हैं उनको भी ये पता है कि हम इजराइल से नहीं बल्कि इजराइल के पीछे खड़े हुए अमेरिका से लड़ रहे हैं। इन सब बातों को देखकर अमेरिका ने इजराइल पर ईरान से हुए अटैक की कार्रवाई में ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और ईरान के ऊपर लगे इस प्रतिबंध से इस बीच भारत को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और यह नुकसान क्या है, आइए समझते हैं। इसके लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है, जिसको देखते हुए सभी पश्चिमी मुस्लिम देशों ने अमेरिका और इजराइल को साफ साफ कहते हुए जवाब दिया है कि वह ईरान पर हवाई हमला करने के लिए हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करें, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और कहा जा रहा है कि यह प्रतिबंध उन देशों ने लगाया है जो पहले काफ़ी समय से अमेरिका के पार्टनर और सहयोगी देश रहे हैं। अब सोचिए, अमेरिका के मित्र होते हुए भी अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में वह मुस्लिम देश अपने हवाई क्षेत्र या ज़मीनी क्षेत्र का इस्तेमाल करने से अमेरिका और इजराइल को साफ मना कर दिया है। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ उन देशों के क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो ईरान इन मुस्लिम देशों पर भी अटैक कर सकता है। और ईरान का यह संकेत हर मुस्लिम देशों को मिल चुका है। इस महायुद्ध से बचने के लिए ये सब देश ये नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ इन सब देशों का थोड़ा बहुत भी हिस्सा इस्तेमाल किया गया हो। आपको बता दें दोस्तों, ये सब देश गाजा और लेबनान पर इजराइल के अटैक की आलोचना भी करते रहे हैं और अमेरिका के साथ इजराइल की मदद भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इस कदम से पूरे मिडिल ईस्ट के साथ ईरान भी परेशान हो रहा है। और इसकी वजह दोस्तों, 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक के जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान के तेल और केमिकल पर नए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने ईरान के नई नई कंपनियों पर और तेल फार्मों पर सेक्शन लगा दिया है, जिसको लेकर ईरान के ट्रेजरी विभाग का कहना है ईरान के तथाकथित छाया बेड़े को लेकर, जिसे डार्क फ्लीट भी कहा जाता है, उसके जहाज पर कार्रवाई किया जा रहा है, जो मौजूदा प्रबंध को दरकिनार करके ईरान के तेल को एक्सपोर्ट कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इन जहाज़ों को प्रतिबंधित वस्तुओं के तस्करी के जुर्म में बंद किया जा रहा है। ऐसे में ट्रेजरी विभाग ने ईरान के पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल के उत्पादों की खेत में उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण 10 कंपनियों और 17 जहाज़ को बंद कर दिया गया है। और वही विदेशी ट्रेजरी ने यह भी कहा है कि हम ईरान के 6 और बड़े जहाज़ और 6 कंपनियों पर बैन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वह जानबूझकर ईरान के पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद बिक्री का काम ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि आज जो प्रतिबंध है वह ईरान के एनर्जी उत्पादों से प्राप्त रेवेन्यू को घातक और विध्वस्त कार्यों के गतिविधियों के उत्पादकों के कार्यों में लगाने के कारण हो रहा है, जिसमें परमाणु बम का विकास, बैलिस्टिक मिसाइल और ऑन मेड व्हीकल का प्रसार उत्पादन शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है इजराइल को ईरान के तेल क्षेत्र पर हमला करने के अलावा और भी दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अमेरिका ने जो प्रबंध ईरान पर लगाया है उनका अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों द्वारा और साझेदारों के साथ और इन सबके परामर्श के बाद प्रतिबंध की गई है। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ईरान द्वारा हमले का जवाब इजराइल दे पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद इजराइल के पीएम ने यह खुला जवाब दिया है कि इस हमले का जवाब ईरान को हम देंगे और ईरान पर हमला करने के लिए ईरान के सरकारी इमारत और ज़मीन के नीचे बनाकर रिफाइनरी स्टेशनों को निशाना बनाएगा। इसके अलावा इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक कर सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ईरान के किसी भी क्षेत्र पर हमला करने के लिए इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए 2000 किलोमीटर तक की उड़ान भरनी होगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब इजराइल के विमान को हवा में ईंधन भरने की सुविधा हो और दूसरी तरफ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से भी सामना करना पड़ेगा।
जो ईरान में तैनात है, बताया जा रहा है इजराइल के लिए सबसे अच्छा टारगेट होगा। ईरान के खरग रिफाइनरी स्टेशन को टारगेट बनाना, जो 90% ईरान के एक्सपोर्ट को संभालता है, जो अधिकतर चीन को भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर इजराइल ईरान के तेल स्टेशनों को निशाना बनाता है तो ईरान चुप नहीं रहेगा और तेहरान की तरफ से ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देगा। अब इजराइल के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि इजराइल ईरान के सैन्य अड्डों और सरकारी भवनों को निशान बनाए, और ऐसा करने से इजराइल के ताकत का अनुमान ईरान को होगा कि इजराइल कहीं भी और किसी भी जगह से ईरान पर अटैक कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच हो रहे जंग से सबसे अधिक नुकसान भारत को है और भारत ही सबसे अधिक चिंतित है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच हो रहे जंग से भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें, भारत बासमती चावल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और बासमती चावल पूरे भारत का 40% केवल पंजाब करता है, और पूरे भारत के बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो है उसका 20% सिर्फ अकेले ईरान को भेजा जाता है। और इस प्रतिबंध से भारत बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान अपने स्थानीय फसल को मंजूरी देने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक यानी 2 महीने तक इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने ईरान के एक्सपोर्ट पर बीमा देना बंद कर दिया है, जिसका नतीजा भारत के बासमती चावल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिला है। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से बासमती चावल की खरीदारी कम हो गई है और इस समस्या ने पूरे देश के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और यह भारत सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों, यही कारण है कि इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध से भारत और भारत के किसानों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। बासमती चावल के जो स्टैक होल्डर हैं, उनकी मांगों पर भारत सरकार ने MRP यानी मिनिमम रिटेल प्राइस को काम करके बहुत ही राहत प्रदान की है। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है, क्या भारत अब दोबारा से बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन पाएगा और इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।